तो कैसी कट रही है। मेला श्री रामलीला का आज 12वां दिन है और 12वें दिन आपको हम दुकानें दिखाएंगे, लीला दिखाएंगे और झूले दिखाएंगे। क्या लगा है यार, ये लगा क्या है? अरे कैमरे पे कुछ नहीं लगा है जी, एक ग्राउंड खाली करवाना था, हो गया है। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं मेला श्री रामलीला की दुकानें। हम दुकानों का शूट कर आए हैं, आ गए सीधे ग्राउंड में और ग्राउंड में हम दिखाएंगे आज की सुंदर लीला। तो लीला देखिए, उसके बाद दिखाएंगे आपको यहाँ के झूले। और अभी मैं एक खास बात आपसे करना चाहता हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता अब कौन सा दौर था जब मैं रामलीला का मेला मैं देखने आया करता था, तो मैं अगर जाल के पास भी खड़ा हो जाता था तो जो यहाँ के कमेटी के सदस्य हैं वो लाठी के ऐसा होता था उस समय। मतलब ग्राउंड को इतना ज़्यादा क्लियर कराया जाता था। लेकिन आज ये स्थिति है कि मेला श्री रामलीला के ग्राउंड में तमाम लोग घुस जाते हैं चारों तरफ। इवन मैं खुद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ इस चीज़ के लिए, मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, ऐसे घूमता रहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा इस चीज़ पर सख्ती लाई जाए और मेला ग्राउंड को क्लियर रखा जाए, ताकि जो चारों तरफ दर्शक बैठते हैं उन्हें लीला देखने में आनंद आए। अब वे चाहे जो लोग घुसते हैं वो लीला पात्रों के हों, साथ वाले हों, या फिर मेरे घर से हो, किसी के घर से हों, उन पर थोड़ी पाबंदी लगाई जाए। उन्हें एक ऐसा स्थान प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एक जगह बैठकर लीला देखें। इससे लीला में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। वो सीधे गली आई हुई है सॉफ्टी वाली गली के पास से, और सॉफ्टी वाले कॉर्नर के बाद हम आ गए गली नंबर 1, वो रही गली नंबर 2, और बीच में ही खड़े हैं। देख रहे भाई, मेले में इस समय हुआ है 4:29 और ये भीड़ है। और भीड़ में लोग आ रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, और कुछ चीज़ें इन लोगों से भी ले लिया कर, उनके थोड़े नीचे कार्टन होते हैं। तो 2-1 चीज़ें आपको दिखाते हैं इसमें ब्लॉग में। दुकानों का जो आज टूर है वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि जो नाइट व्यू वाली वीडियो उसमें हम आपको दिखाएंगे। ये देखो कितनी सुंदर दुकान सजा रखी है इन्होंने, तमाम चीज़ें हैं इनके पास, किचन से संबंधित आपको मिल जाएंगी। तो ये वो कप की दुकान जो हमारी भी पसंदीदा है, क्योंकि ये इनसे भाईचारा तगड़ा वाला हो गया है। और कई सौ वैरायटी के साथ ये कप की दुकान है। थोड़ा क्लोज से व्यू दो सुमित भाई। और यहाँ पे एक चीज़ हमको भी पसंद आई है, ये वाला कप, इसमें जो स्टिक है ये भी शीशे की है, ये भी शीशे का, ये ऊपर वाला कवर है ये भी शीशे का। जूस पीने के लिए गिलास है, बहुत अच्छा लगा ये। अब इसका प्राइस कितना? 180 रुपये का। बाकी मोल भाव कर लीजिएगा, आपको पड़ जाएगा, थोड़ा कम का हो जाएगा। ये कपड़ा कहाँ से आता है? बिहार का कपड़ा दिल्ली से आता है। अच्छा यार, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं जो विदेशों में लोग खत्म हो जाते हैं उनके कपड़े धुल के आ जाते हैं इंडिया में। नहीं, ऐसा नहीं होता ना? ऐसा नहीं होता है। तो भाई ने स्टॉल लगाया है, अरुण भाई ने, मैं सही हूँ ना? अरुण नाम ही ना आपका? हाँ, ये देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे तो कपड़ा ही कपड़ा आपको नज़र आएगा। हर स्टॉल पे अलग अलग चीज़ों के लिए। रामलीला में सबसे बड़ी इस बार कपड़ों की दुकान है, वो अरुण भाई की लगी हुई है। और हर जगह पे अलग अलग स्टॉल है, उनका अलग अलग प्राइस है। तमाम जीन्स की पैंट। इस समय हम उस लोकेशन पर खड़े हैं जहां बीसलपुर मेला श्री रामलीला की जो रासलीला है और कवि सम्मेलन है वो पिछले बार संपन्न हुआ। वो रहा मंच और ये पीछे रहा बहुत बड़ा ग्राउंड। लेकिन ऐसा इस बार माना जा रहा है कि इस ग्राउंड में जो रासलीला है वो संपन्न नहीं होगी। और इस ग्राउंड के बराबर में इस बार लगी हुई है, इस बार क्या पिछली बार भी लगी हुई थी, कपड़े के बहुत सारे स्टॉल्स, वही दुकानें जो भी मैंने अरुण भाई की दिखाई थी, ठीक वैसे ही। और ये स्टॉल भी मेले में देख रहे हो भाई, बहुत खूबसूरती से सजा रखा है। प्रत्येक चीज़ के लिए अलग अलग प्राइस है ना? बिल्कुल। ये छोटा लोअर, बड़ा लोअर, छोटे बच्चों की टी शर्ट, बड़े बच्चों की टी शर्ट, हर तरीके की है। इस वाली टी शर्ट का क्या प्राइस है? ये 2 पीस है 150। अच्छा, 150 में 2 पीस। ये सूट कितने की है? 150 का सूट ही है ना? कुर्ती। अच्छा, ये कुर्ती है। अच्छा हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। ये शर्ट 250 की। अच्छा, 250 की 2। गली नंबर 1 की स्टार्टिंग से लेकर और यहाँ 5 तक, 1 से नहीं कह सकते, 3 से रहता है, 3 से और यहाँ 5 तक जितनी भी दुकानें हैं उनमें सब मोस्टली दुकानें वो कपड़े की हैं। इधर भी देख सकते हैं आप, कपड़े की दुकान, ये भी कपड़े की दुकान, ये भी कपड़े की दुकान, अलग अलग स्टॉल्स, अलग अलग दुकानों का प्राइस। और ये मिलेंगी आपको वही गली नंबर 5 के कॉर्नर और 4 नंबर के कॉर्नर पर, 3 नंबर के कॉर्नर पर। तो बीसलपुर मेला में आज जो लीला संपन्न होने वाली है वो रहेगी हनुमत मिलन की लीला। क्योंकि राम जी आज माता सीता की खोज में कल ही निकल गए थे। जटायु को अपने धाम पहुंचा दिया था और उनका जो शरीर था उसको मुखाग्नि भी दे दी थी। उसके पश्चात आज रहेगी हनुमत मिलन की लीला और सुग्रीव और बाली का युद्ध। उसके पश्चात माता सीता की खोज रहेगी। बाली का वध भी आज ही हो जाएगा। 50 रुपये का कड़ा है, बाकी आकर मोल भाव कर लीजिएगा। मैं तो पहनता नहीं हूँ। 50 का फिक्स है? अब फिक्स है। अच्छा, ये तुम देखते हो क्या? बीसलपुर मेला डाल लेना, मिल जाएगी वीडियो। वहाँ हो रही है बच्चों की गैंगवार। अब आप मुझे बताओ कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तुम कौन से मोहल्ला में सब लोग? हम दुर्गा प्रसाद। दुर्गा, इधर देखो सब लोग। हाँ, देखो। बोलो हेलो। हेलो। अच्छा, ये तुम्हें पसंद आ गई हैं? जय श्री राम। राम जी की उस पर तस्वीर भी बनी हुई है, हाथ में धनुष लिए हैं, पीछे तरकस टंगा हुआ है। बढ़िया।
ये इसकी एक बड़ी कॉपी आती है, वो छपरी बजाते रहते हैं बहुत ऐसे पे पे पे। वो कौन सा है? वो बड़ो वाला भोंपा होता है। हाँ वो बड़ा वाला, वो कहाँ मिलेगा? वो आगे दुकान पे मिलेगा। चलो वो भी देखते हैं। प्रिय दर्शकों कड़े दिखाते हैं, और ये वाले भी दिखाओ, साइड वाले ज़बरदस्त। वो देखिए वहाँ बाबा गुलेश्वर नाथ के ठीक सामने ब्रह्मदेव महाराज जी, और उनके ठीक पास से जो गली आई हुई है सीधे, ये आई हुई है काठ वाली दुकानों की तरफ। और देख सकते हैं इधर आप काठ की दुकानें लग चुकी हैं। तख़्त, अलमारी, स्टूल, चौखट, समस्त चीज़ें यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो चुकी हैं। आकर आप ले सकते हैं। और जो अन्य दुकानदार भाई हैं वे भी अपना दुकान लगाना शुरू कर चुके हैं। तो होगी तब मतंग मुनि कहते हैं कि शबरी अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ त्रेता युग में विष्णु भगवान का अवतार प्रभु श्री राम के रूप में होगा, और वही तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। तो शबरी कहती है गुरु जी, एक राजकुमार हमारे यहाँ हमारे आश्रम में कैसे आएगा? तो उनके ऋषि मतंग मुनि कहते हैं उनके गुरु जी कि हो प्रिय शिष्या शबरी, राम को 14 वर्ष का वनवास होगा, और वो अपनी भार्या को ढूंढते ढूंढते तेरे आश्रम पे आएंगे। शबरी 5 वर्ष से प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है। वह प्रतिदिन बागों में जाती है और प्रतिदिन नए नए फूल चुन करके लाती है, और राहों में फूल बिछाती है कि हमारे प्रभु जब आए तो उनके पैरों में कोई कांटा न लग जाए। सबरी मंद मंद मुस्काए, रघुवर आएंगे। सबरी मंद मंद मुस्काए, आज मेरे रघुवर आएंगे। सबरी उद्धार की लीला संपन्न होने जा रही है। आस है मन में, देख लो राम को, देख लो राम को इस जीवन में। राम और लक्ष्मण किष्किंधा की ओर पहुंच रहे थे, तभी देव ऋषि नारद मिल जाते हैं नारायण नारायण करते हुए, और देखते हैं कि प्रभु ये क्या हाल बना रखा है। मेरे श्राप के कारण ही आज प्रभु की ये दशा है। और प्रभु श्री राम, नारद को बड़ा क्षोभ होता है। इससे प्रभु आगे चलते हैं। मैं बता रहा था कि जहाँ पर पंपा सरोवर है वहाँ ऋषियों की खान थी, अनेक ऋषि मुनि वहाँ पर रहते थे। और बड़ी विचित्र बात है, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ऋषि मुनियों ने अपने अपने कुटियाओं के बाहर बड़े बड़े पत्थर लाकर रख लिए। प्रभु बड़े चिंतित हो गए कि इन ऋषि मुनियों के पास ये सब कुटिया के बाहर इतने इतने बड़े पत्थर कैसे रखे हैं, ये कथानक है। तब किसी ने कहा कि प्रभु अब हम वृद्ध हो गए हैं, आश्रम में बूढ़े हो गए हैं, और बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? हमने पत्थर इसलिए लाकर रखे हैं कि जब आप निकलेंगे आपकी चरण रज पड़ेगी और ये पत्थर नारी बन जाएगी, तो मेरी सेवा होती रहेगी। इसलिए हमने बड़े बड़े पत्थर लाकर के अपनी कुटिया के बाहर रखे हुए। सुग्रीव बड़ा ही भयभीत थे, और श्राप के कारण बाली उस किष्किंधा पर्वत पर, ऋषमुख पर्वत का नाम है उसका, ऋषमुख पर्वत पर नहीं आ सकते, ये किष्किंधा क्षेत्र में पड़ता है। तब उन्होंने देखा कि कोई 2 राजकुमार हैं और वनवासी लग रहे हैं मगर क्षत्रिय हैं। ऐसा तो नहीं कि सुग्रीव, हे हनुमान, सुग्रीव जी कहते हैं कि बाली ने छदम्ब रूप कोई मुझे मारने के लिए भेजा हो। आगे की लीला में आप देख रहे हैं कि सुग्रीव भयभीत होने के बाद ये वनवासी दोनों कौन है, हनुमान जी को उनका परिचय लेने भेजता है। लेकिन जब हनुमान जी उन्हें पहचान जाते हैं, उसके पश्चात हनुमान जी उनके सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन सुग्रीव को पहचान देते हैं। तो हनुमत मिलन के पश्चात अब हनुमान जी उनको सुग्रीव के पास ला चुके हैं, और यहाँ पर अग्नि ज्वलित कर सुग्रीव और भगवान श्री राम की मित्रता होती है। अब बाली लेवत की लीला संपन्न होगी।
तो सुग्रीव और भगवान श्री राम की मित्रता हो चुकी है। अब वो अपनी पत्नी के बारे में बताएंगे तो कुछ वानर कहेंगे हाँ उस समय हमें कुछ ऐसे आभूषण मिले थे जो कोई स्त्री आकाश मार्ग से जाती हुई फेंक रही थी। चल रही है हमारी रामलीला। यहाँ पर राम जी कहते हैं लक्ष्मण देखो क्या यही सीता के ही आभूषण हैं। तब इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैंने तो आज तक भाभी को चरणों के ऊपर देखा ही नहीं है तो मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा। भगवान श्री राम देखते हैं कि सुग्रीव बहुत उदास रहता है। कारण पूछने पर सुग्रीव बताता है कि बाली ने उसे बहुत तंग किया है। तो इस पर श्री राम कहते हैं कि हे सुग्रीव अब तुम हमारे मित्र हो, जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो और मैं तुम्हारे लिए उसका वध करूंगा। मन में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों उठक बैठक लगाते हैं और आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पर डिस्को। बाली और सुग्रीव का घमासान युद्ध और उधर आज फाइनल मैच और ये घनघोर युद्ध चल रहा है बाली और सुग्रीव के बीच में। दो भाइयों के मध्य एक ऐसा महाद्वंद जिसके दर्शन आप मेला श्री रामलीला के ग्राउंड से कर रहे हैं। एक ऐसा महाद्वंद जिसमें भगवान श्री राम को भी 1 मिनट के लिए कंफ्यूजन हो गया था कि कौन सुग्रीव कौन बाली है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी निशानी सुग्रीव को पहनाकर युद्ध में भेजा था और उसके पश्चात भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। जय श्री राम। और जिसकी मणियों की माला जिसके गले में भगवान की पड़ी हो। भगवान श्री राम एक वृक्ष की ओट में खड़े हो जाते हैं और प्रतिंचा को चढ़ा लिया है। इधर बाली और सुग्रीव मल्ल युद्ध करते हुए उस वृक्ष के पास से गुजरते हैं। प्रभु ने देखा कि अब समय बढ़िया है और बाण का प्रक्षेपण किया। वह बाण बाली के वक्ष पर लगता है और कटे वृक्ष की भांति बाली पृथ्वी पर गिर पड़ता है। हर तरफ हाहाकार मच जाती है। पूरे किष्किंधा में ये समाचार जब पहुंचता है तो बाली का पुत्र अंगद और बाली की रानी तारा और सभी वहां पर एकत्र होने लगते हैं। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनुसठ कन्या सम ये चारी इन्हें कुदिष्ट बिलोक जोई ताय बदे कछु पाप न होई। श्री राम जी कहने लगे कि हे बाली तू बोल पाऊंगा हे बाली अनुज बधु भगनी सुत नारी इन पर कुदिष्ट डालने वाले को वध करना ही उचित होता है और तूने यही कार्य किया है इसलिए मैंने तेरा वध किया है। फिर भी यदि तू चाहता है कि तुझे जीवन मिल जाए तो बता मैं तुझे जीवित कर देता हूँ। तू बता तुझे मैं जीवित कर देता हूँ। नहीं प्रभु ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं साक्षात उनके दर्शन नहीं होते हैं। मुझे तो आप साक्षात मिल गए हैं। अब मुझे जीने का कोई वक्त नहीं है। इस प्रकार जब प्रभु श्री राम ने कहा कि ये मानस की चौपाई नहीं है मगर एक सेन संत ने कहा था कि कहा बाल तुम्हें दे जाई और राज करो पंपापुर जाई। भगवान कहने लगे कि हे बाली यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं तो मैं तुम्हें जीवित करे देता हूं। तुम पुनः किष्किंधा में जाकर राज्य करो। तब बाली कहने लगा कि नहीं प्रभु कोटि जन्मों तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और उन्हें आपके दर्शन नहीं होते हैं। अरे मैं तो धन्य हो गया कि मेरे प्रभु मेरे सामने खड़े हैं और उनके हाथों से ही उनके जो बाण चला था मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे तृप्ति मिल गई हो, शांति मिल गई हो। प्रभु अपने चरणों में स्थान दीजिए। इससे पहले कि मैं आपके चरणों में स्थान प्राप्त हो एक छोटा सा निवेदन है मेरे प्रभु। हे प्रभु मैं आपके धाम जाने से पहले एक निवेदन आपके लिए करना चाहता हूँ। मैं आपको मुझे से समान मतवान है। हाथ पकड़ दो। आप उसको अपने शरण में ले लीजिए। धन्य है वो माँ बाप। बाली से ये शिक्षा ली जाती है कि बाली ने अंतिम समय में अपना बेटे का हाथ
भगवान श्री राम के हाथों में दे दिया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे दर्शकों, एक संदेश है कि आप सभी लोग जो वर मांगा हूँ वही जय श्री राम। बंधु, इस प्रकार बाली के प्राणों का अंत हो जाता है। उनकी रानी तारा एवं सभी जो बालीवध की लीला है वो संपन्न हो चुकी है। अब इसके पश्चात जो बाली का शव है उसे मुखाग्नि दी जाएगी और आज की लीला यहीं पर समाप्त होगी। कल की लीला में रहेगी लंका दहन की लीला, जो कि हमारे चैनल पर लाइव होगी।